हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ बैकवर्ड और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखना सीखेंगे। जैसे कि जिस नंबर की बात कर रहे हैं उससे पहले कौन कौन से नंबर आते हैं, उल्टी गिनती काउंट करना सीखेंगे। जैसे कि हम सीढ़ियों से ऊपर से नीचे उतरते हैं, ऊपर फर्स्ट सबसे पहले सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर होते हैं, मतलब यहाँ पर हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। उसके बाद उससे छोटी सीढ़ी पर आते हैं, नीचे वाली सीढ़ी पर आते हैं, मतलब उससे पहले वाले नंबर पर आते हैं। इस तरह से करते करते हम सबसे छोटे नंबर पर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग अगर हम 1 से 10 तक की काउंटिंग को सीखें तो कैसे करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10। तो सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर को लिखते हैं, जैसे कि 10। उसके बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से बच्चों हम नंबर्स को उनके उल्टे क्रम में अरेंज करते हैं, जैसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसको हम बोलते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, मतलब सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उससे छोटे नंबर को, और फिर सबसे छोटे नंबर तक हम इस तरह पहुंच जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर कुछ नंबर हैं 3 5 9 8। अब हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9। तो हम सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे, नंबर 9। उसके बाद उससे पहले कौन सा नंबर आता है, 8। तो उसके बाद हम नंबर लिखेंगे 8। अब उसके बाद 7 6 यहाँ पर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 5। तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। और उसके बाद 4 नंबर नहीं है, नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 3। तो इस तरह से हम सबसे जो नंबर हमें दिए गए हैं उनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इस तरह से हम अरेंज करते हैं नंबर्स को। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब हम जैसे कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर अब हम कुछ बैकवर्ड काउंटिंग लिखते हैं, मीन्स उल्टी गिनती लिखते हैं। जैसे 8 से पहले क्या आता है, 7, फिर 6, फिर 5। इसी तरह से 6 5 4 3 2। और यहाँ पर 9 to 3, 9 8 7 6 5 4 3। इस तरह से हम नंबर को बैकवर्ड काउंटिंग में अरेंज करते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे एक मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9। तो हम सबसे पहले 9 लिखेंगे। इसके बाद उससे छोटा नंबर 7, फिर 5 और फिर 3। इस तरह से यहाँ पर 9 सबसे बड़ा नंबर है और 3 सबसे छोटा नंबर है। एक और एग्जाम्पल मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हम सबसे बड़ा नंबर क्या लिखेंगे, 9। उसके बाद जो नंबर दिए गए हैं उनमें 9 से छोटा कौन सा नंबर है, 6, फिर 5, उसके बाद 2। इसी तरह से बाकी के नंबर्स को भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ बॉक्स दिए गए हैं जिनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 8 है, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को हमें 8 में अरेंज करना है। फिर नेक्स्ट को हमें 5 कलर करने हैं कॉलम, उसके बाद 4। तो अब यहाँ पे हमें 4 कॉलम को 1 2 3 4 इनको कलर करेंगे। और उसके बाद 3 1 2 3। इस तरह से हम कॉलम्स को कलर करेंगे उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम बच्चों आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर और बिटवीन नंबर के बारे में समझते हैं। आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मतलब पहले, और बिटवीन मतलब बीच में। जैसे कि यहाँ पर 3 बच्चे बने हुए हैं, शिल्पा, रोहन और मिस्टर वर्मा। तो बच्चों यहाँ पर रोहन क्या है, बिटवीन में है, बीच में है। शिल्पा और मिस्टर वर्मा के बीच में है। और शिल्पा हमारे रोहन से पहले है तो इसको हम बिफोर बोलते हैं। और मिस्टर वर्मा रोहन के बाद में है तो इसको हम आफ्टर बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर शिल्पा इज़ बिफोर रोहन एंड रोहन इज़ आफ्टर शिल्पा। मिस्टर वर्मा इज़ आफ्टर रोहन क्योंकि मिस्टर वर्मा रोहन के बाद हैं। और रोहन इज़ बिटवीन शिल्पा एंड मिस्टर वर्मा। रोहन शिल्पा और मिस्टर वर्मा के बीच में है। इसी तरह से हम नंबर को बिफोर, आफ्टर और बिटवीन के रूप में समझते हैं। जैसे 1 हमेशा 2 से पहले आता है, तो 1 कम्स बिफोर 2। और 3
2 के बाद आता है, तो 3 कम्स आफ्टर 2। और जो 2 नंबर है वो 1 और 3 के बीच में आता है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे जैसे 1 2 3, तो 2 हमेशा 1 और 3 के बीच में आता है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे बिटवीन नंबर। तो इस तरह से हम नंबर को बिफोर, आफ्टर और बिटवीन में समझते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ नंबर है, व्हाट कम्स आफ्टर। अभी जो नंबर दिए गए हैं इनके बाद क्या आता है, जैसे 3 के बाद 4 आता है, 1 के बाद क्या आता है 2, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8। इस तरह से हम नंबर्स को, आफ्टर नंबर्स को लिखते हैं। अब इसके बाद हम कुछ बिफोर नंबर्स को देखते हैं, जैसे 4 से पहले क्या आता है 3, 2 से पहले क्या आता है बच्चों 1, इसी तरह 6 से पहले क्या आता है 5, 5 से पहले 4। इस तरह से हम नंबर को बिफोर नंबर में लिखते हैं। अब हम बिटवीन नंबर लिखेंगे कि बीच में कौन सा नंबर आता है, जैसे 1 और 3 के बीच में क्या आता है 2, और तो इसी तरह से 5 और 7 के बीच में क्या आता है बच्चों 6। नेक्स्ट एक और हम करते हैं, 3 और 5 के बीच में क्या आता है 4, 2 और 4 के बीच में 3। तो इस तरह से हम बिफोर, आफ्टर और बिटवीन नंबर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब हम बच्चों ग्रेटर देन के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेटर देन मीन्स जिस तरफ बड़ा होता है, ज़्यादा नंबर्स होते हैं, जैसे इसको हम ऐसे इस निशान से दिखाते हैं, जिस तरफ बड़ा नंबर होता है उस तरफ हम खुला हुआ निशान रखते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ एलिफेंट्स, यहाँ पर जो कितने एलिफेंट्स हैं 2, और यहाँ पर डियर कितने हैं 1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिफेंट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ डियर, मतलब हाथी जो हैं वो हिरन से ज़्यादा हैं। इसी तरह से हम अब लेस देन को समझते हैं। लो लेस देन को हम इस कोने के निशान से दिखाते हैं, जैसे कि रैबिट, यहाँ पर रैबिट 1 है और कैरेट 3 है, तो रैबिट की संख्या कम है कैरेट से, तो इसलिए द नंबर ऑफ रैबिट इज लेस देन द नंबर ऑफ कैरेट्स। इसके बाद हम इक्वल टू को पढ़ते हैं। इक्वल टू को हम ऐसे 2 डंडे बनाकर बनाते हैं। इक्वल का मतलब बराबर, जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर में 2 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज़ हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। जब नंबर्स सेम होते हैं दोनों तरफ तो उसको हम इक्वल टू बोलते हैं। इसके बाद अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाना है। जैसे कि यहाँ पर कितने ऑरेंज हैं 2 और केक कितना है 1, तो कौन सा नंबर ज़्यादा है ऑरेंज का, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसे ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में हम करते हैं, यहाँ पर कितने एग्स हैं 3 और ऑक्टोपस कितना है 1, तो हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो ये ग्रेटर देन हो गया कि जिस तरफ नंबर बड़ा होता है उस तरफ हम ग्रेटर देन का निशान लगाते हैं। अब इसी तरह एक और एग्जांपल हम करते हैं, यहाँ पर कितनी बुक्स हैं 2 और आंट्स कितनी है 3, तो हम आंट्स की तरफ ऐसे ओपन करके निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से आप बाकी की पिक्चर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके बाद इक्वल टू के साइन के बारे में समझते हैं कि हम सबसे पहले चीज़ों को काउंट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को और उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कितनी एक्स हैं 2 एक्स है, तो 1 and 1, तो ये कितनी है इक्वल है, तो इसलिए हम यहाँ इक्वल लगा दिया। इसी तरह से यहाँ पर 1 आउल और 1 आंट है, तो ये इक्वल हो गया। इसी तरह से हम बाकी की चीज़ों को भी, जितने नंबर्स अगर दोनों तरफ सेम है तो उसको हम इक्वल बोलते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमें काउंट द नंबर ऑफ लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके लेटर्स काउंट करने हैं। जैसे मैट है, ये कितने लेटर से बना है 3 लेटर से, MAT, तो 3 लेटर्स हुए, उनको काउंट करना है और उसके सामने नंबर से मैच करना है। जैसे मैट में 3 नंबर्स हो गए तो इसको हम नंबर 3 से मैच करेंगे। IT, इट, इसमें कितने लेटर्स हो गए I और T, तो 2 नंबर्स हो गए, तो इस तरह से इसको हम 2 से मैच करेंगे। नेक्स्ट नंबर WHICH, तो इसमें 5 लेटर्स हो गए, इसको हम 5 से मैच करेंगे। इसी तरह से हम
बाकी के वर्ड्स को भी पढ़ेंगे, उनके अल्फ़ाबेट्स काउंट करेंगे और उनको उनके सामने के नंबर से मैच करेंगे। अब हम आगे की काउंटिंग सीखते हैं, जैसे कि 11 से 20 तक नंबर्स पढ़ना सीखते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर कितनी बॉल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के बाद क्या आता है? 11। अब इसके बाद हम यहाँ कितना पढ़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर कितना नंबर है? 12। इस तरह से हम आगे की काउंटिंग सीखेंगे, चीज़ों को काउंट करेंगे। 12 के बाद क्या नंबर आता है? 13, फिर 14, इसके बाद नंबर आता है 15, फिर 16। इसी तरह से एक एक नंबर ऐड होता जाता है और हमारी काउंटिंग बढ़ती जाती है। 16 के बाद 17, 17 के बाद 18। इसी तरह से हम चीज़ों को काउंट करेंगे और उनके नंबर्स को लिखेंगे। 18 के बाद 19 और फिर 20। इस तरह से हम काउंटिंग को पढ़ते हैं बच्चों, और हम उसके बाद 1 से 20 तक काउंटिंग लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ मिसिंग नंबर्स को लिखते हैं, जैसे कि 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद 3, अब 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद 5, फिर 6। इस तरह से हम काउंटिंग पढ़ते जाते हैं और जो ब्लैंक स्पेस होती है, खाली जगह होती है, उनकी जगह पर हम काउंटिंग्स लिखते जाते हैं। अब हम 21 से 50 तक के नंबर्स को पढ़ते हैं। 21, 21, 21। तो 21 की स्पेलिंग TWENTYONE 1। तो 20 की स्पेलिंग हम लर्न करते हैं और उसके बाद 1 1 2 3 की हमने पहले स्पेलिंग लर्न की हुई होती है, तो उसको आगे हम स्पेलिंग जोड़ के नंबर्स को लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से 50 तक काउंटिंग पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम 51 से 75 तक नंबर पढ़ते हैं। 51 51, 52 52, 53 53, 54 54। इसी तरह से नंबर पढ़ते पढ़ते हम लास्ट में यहाँ पर 75 तक काउंटिंग सीख लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने 75 तक काउंटिंग के बाद अब हम 76 से 100 तक के नंबर्स को पढ़ते हैं, जैसे 76 76 77 77 78 78। इस तरह से नंबर पढ़ते पढ़ते हम लास्ट में 99 के बाद हमारा इसी तरह से हम नंबर को काउंट करके 97 98 99 और लास्ट में 100 तक कंप्लीट करते हैं। 100 को हम 100 ONE 1 HUNDRED 100। इस तरह से बच्चों हम नंबर काउंटिंग को पूरा करते हैं। तो अब यहाँ पर हम 1 से 50 तक काउंटिंग लिख सकते हैं और उसके बाद हम 51 से 100 तक काउंटिंग लिखते हैं। 51 51 51 52 52। इस तरह से करते करते लास्ट में हम 100 लिखते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने 1 से 100 तक काउंटिंग करना सीखा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।